हम लोग हिस्ट्री रिफॉर्मर में नेक्स्ट रिफॉर्मर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम विष्णु बुआ ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी इनको लोग प्यार से बुलाया करते थे। दरअसल इनका पूरा नाम विष्णु भिकाजी गोखले है। इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1825 में हुआ था। जो आज थाने डिस्ट्रिक्ट है उसके पास एक शिरौली नाम का गांव हुआ करता था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और 18 फरवरी 1871 इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1825 के लगभग इनका जन्म हुआ और 1871 के समय इनकी मृत्यु हुई। इनका ओरिजिनल नाम, जैसे आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था, विष्णु भिकाजी गोखले था। इनकी मदर का नाम उमाबाई। और ये टोटली इनके पेरेंट्स को 10 चिल्ड्रंस थे। और विष्णु भिकाजी गोखले या विष्णु बुआ ब्रह्मचारी 10th चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। जीटी माड़खोलकर ने विष्णु बुआ ब्रह्मचारी को फर्स्ट प्रमोटर ऑफ कम्युनिज्म कहा था। इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। जब ये 5 साल के थे तभी इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण इन्हें कई जगह पे काम करना पड़ा शुरुआती दिनों में। तो कई समय तो ये किराना स्टोर में भी काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके कस्टम डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। बट समहाउ इनका मन जो था वो डेविएट होने लगा था स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि जो अपने काम के प्रति भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे भक्ति, कीर्तन, भगवान का जाप, वेदास की बातें, इस तरह की बातें किया करते थे। जब ये 13 साल के थे तब इनका मन परिवर्तन होना शुरू हो गया और नासिक में जो सप्तशृंगी की जो पहाड़ी है वहाँ पे ये चले गए मेडिटेशन करने के लिए। और जब वहाँ पे कई साल इन्होंने मेडिटेशन किया और जब वहाँ पर इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ तो इनको लगा कि यार ये चीज़ें तो मुझे बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए, बाकी लोगों को भी एनलाइटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज, वेदास के बारे में नॉलेज, इस सारी चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए ये लोग इन्होंने क्या किया, पंढरपुर के, नासिक के रास्ते से होते हुए पंढरपुर और कई अन्य जगह पे जाके प्रीचिंग करना शुरू किया। और अपने उम्र के 23 साल के आते आते इन्होंने दुनिया से रिनाउंस ले लिया, मतलब पूरा त्याग कर दिया। अभी बोले मुझे पूरी तरह से ब्रह्मचारी बनना है बोले। एक पर्सन थे जिनका नाम था महादेव शास्त्री कोल्हाटकर। इनके रिक्वेस्ट पर विष्णु बुआ ब्रह्मचारी ने कई सारी जगहों पर, सांगली, सतारा, पुणे, अहमदनगर और फाइनली मुंबई में कीर्तन, भक्ति, ये सारी चीज़ें प्रीचिंग करना शुरू की। एक फेमस किताब है और एक फेमस डिबेट है। 1856 में किताब आई थी, समुद्र किनाऱ्याचा वाद विवाद। बेसिकली हुआ क्या था, जब विष्णु बुआ ब्रह्मचारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रीचिंग किया करते थे और लगभग 1856 के समय जब मुंबई में या उसके आसपास के इलाके में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का प्रभाव बढ़ने लगा था, उनका जो कन्वर्जन का प्रोग्राम या एवेंजलिज्म जो हम लोग कहते हैं, वो सारी जब चीज़ें बढ़ने लगी थी, तो एक बार ये सब चीज़ें देखते हुए विष्णु भिकाजी को काफ़ी गुस्सा आया कि यार ये सब क्या चल रहा है। मतलब ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जा रहा है और इससे जो वैदिक नॉलेज, जो वैदिक जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है, हिंदू परंपरा कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। तो जो मुंबई में जो कोस्ट का इलाका है, जो बीच का इलाका है, वहाँ पर एक बार एक ऐसा कहते हैं, कोई क्रिश्चियन मिशनरीज के जो फादर थे या कोई धर्म गुरु थे जिनका नाम था रेवरेंड जॉर्ज विल्सन, उनके साथ इनकी एक डिबेट होती है, जिस डिबेट को नाम दिया गया है समुद्र किनाऱ्याचा वाद विवाद। ठीक है, तो कभी आपको एग्जाम में इसके बारे में पूछे कि समुद्र किनाऱ्याचा वाद विवाद एंड ऑल दिस, सो यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन कि ये विष्णु बुआ ब्रह्मचारी और रेवरेंड जॉर्ज विल्सन मुंबई में इनके बीच, दोनों के बीच में हुआ था। इन्होंने शुद्धिकरण, रीमैरिज, डाइवोर्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ये डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे, लोगों को इसका सही मतलब बताया करते थे। इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स भी हुआ करती थी, जैसे हर रिफॉर्मर की कुछ ना कुछ कलम, क्योंकि पेन देखो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल था। पेन के ज़रिए ही ये लोग इंडिया में, महाराष्ट्र में लोगों में अवेयरनेस लाया करते थे, क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर का भी धीरे धीरे चलन स्टार्ट हो चुका था। लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे थे, लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी थी। तो ये रिफॉर्मर्स जो थे ना, वो अपने पेन के माध्यम से लोगों को अवेयर कराते थे। तो इसी तरीके से विष्णु बुआ ब्रह्मचारी ने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वर्तमान दीपिका। अब इसको याद रखने के लिए मैंने देखो ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है, वीबी इज इक्वल टू वीडी। वीबी मतलब विष्णु बुआ ब्रह्मचारी एंड वीडी इज इक्वल टू वर्तमान दीपिका। सो आप ऐसे याद रख सकते हो।
अगला है भावार्थ सिंधु, बोध सागर रहस्य, सेतु बंदानी टीका, ऐसे इनकी कई सारी किताबें हैं। और एक सुखदायक राज प्रकरणी निबंध, ये काफ़ी फेमस है। कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल नाम की किताब लिखी थी, वो किताब भी कहीं ना कहीं सुखदायक राज प्रकरणी निबंध इससे ही इंस्पायर या इससे ही कंपेयर करके बनाई गई है। विष्णु बुआ ने भगवत गीता को मराठी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी तरीके से उस समय एक्सप्लेन किया था। और सहज स्थिति सा निबंध, ये निबंध के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखा करते थे। ठीक है। सो इतना आपको याद होना चाहिए विष्णु बुआ ब्रह्मचारी के बारे में। ज़्यादा उनके लाइफ के बारे में है नहीं, काफ़ी कम इनका लाइफ स्पैन था, बट जितना भी इन्होंने काम किए उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की है, लोगों को वैदिक नॉलेज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। सो इनके बारे में आप प्रॉपर पढ़िए और इनसे आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। थैंक यू सो मच।